गुड इवनिंग दोस्तों, नवीन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, आज बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके बीच। ऐसे आपके बीच न्यूज़ आ ही गया होगा कि बिहार में एक बार फिर सरकार बदल गई है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन वह महागठबंधन से एनडीए की तरफ जा चुके हैं। तो कोई किधर भी जाए उससे राजनीतिक से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के नाते इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। कि आप बोर्ड पर देख चुके हैं कि नीतीश कितने बार पलटी मार चुके हैं और 1994 से अब तक उन्होंने उनका कैरियर कैसे कैसे आगे बढ़ा है और किस किस से हाथ मिलाए हैं, कितने बार वह पलटी मार चुके हैं तथा इससे संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में खासकर सिविल सेवा में पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। ऐसे यह बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए उस पर फोकस करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है नीतीश कुमार कितने बार पलटी मारे हैं, यानी कि 1994 से जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार कितनी बार पाला बदल चुके हैं। नीतीश कुमार यह पहली बार नीतीश कुमार यह जेपी आंदोलन से यह इनका उभार हुआ था। जेपी आंदोलन के बाद यह बिहार में नेता बनकर उभरे थे और पहली बार ये 1985 में जनता दल से एमएलए बनकर आए थे। पहली बार ये जनता दल से एमएलए बन के आए थे। यह बहुत ही चर्चित है देश में, क्योंकि सरकार बदली है। ये इंडिया गठबंधन का निर्माण किए थे और खुद ही यह एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पूछा जा सकता है कि नीतीश कुमार पहली बार एमएलए कब बने थे। तो नीतीश कुमार 1985 में जनता दल से पहली बार एमएलए बने थे और जनता पार्टी की उस समय बहुत से राज्य में सरकार बनी थी, परंतु पार्टी में मतभेद के कारण 1994 में जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन्होंने समता पार्टी का गठन किया और समता पार्टी का अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया और मुख्य सदस्य के रूप में नीतीश कुमार इस पार्टी में बने रहे। अगला है कि 1996 में समता पार्टी का बीजेपी से गठबंधन हुआ। उस समय अटल बिहारी बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद बीजेपी के साथ बहुत से चुनाव लड़े और उसमें किसी में जीत और किसी में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लालू प्रसाद से मतभेद होने के कारण उसके खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ते रहे, लालू के खिलाफ, इसलिए बीजेपी से उन्होंने गठबंधन किया था। 2003 में समता पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया गया। उस समय जेडीयू का अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष शरद यादव थे। तो समता पार्टी में जो मुख्य नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, उन्होंने समता पार्टी का विलय
जनता दल यूनाइटेड में करने का फैसला किया और 2003 में जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष शरद यादव को जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया और शरद यादव को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और उससे पहले ही 2000 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार 2000 में मार्च 2000 में मात्र 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये भी पूछ सकता है कि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ कब लिए थे। ये भी वीवीआई है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि नीतीश कुमार पहली बार सीएम पद की शपथ कब लिए थे। तो यह मार्च 2000 में लिए थे। यह मात्र 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद फिर यह बहुमत साबित नहीं कर पाए और फिर एक बार राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी जो 2005 तक मुख्यमंत्री रही। और 2005 में चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष में किसी को भी बहुमत नहीं आया और राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीट आई थी और सत्ता की चाबी उनके पास थी, परंतु वह दोनों गठबंधन में से किसी को भी समर्थन नहीं देने का फैसला किया, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उसके बाद चुनाव हुआ अक्टूबर 2005 में और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने और जीत हासिल की। उस समय से अब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है और गठबंधन अलग अलग गठबंधन में हुआ जाकर मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन 2013 में तोड़कर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के कारण 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के कारण एनडीए से नाराज होकर नीतीश कुमार ने उनसे गठबंधन तोड़कर यूपीए गठबंधन में आ गए और राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद वह मुख्यमंत्री रहे और 2015 के चुनाव में राजद और जदयू साथ चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीता और एक बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, परंतु अनबन के कारण 2017 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी से हाथ मिला लिए। 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिला लिए और फिर सीएम बन गए। छोटी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी सीएम बन गए। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ जो एनडीए के साथ लड़ा जदयू यानी नीतीश कुमार और फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, परंतु बीजेपी पर आरोप लगाकर 2022 में फिर से इंडिया गठबंधन के साथ आ गए और 1.5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और कई बड़े घोषणाएं भी की, जैसे जाति जनगणना और आरक्षण को 75% तक किया गया। आरक्षण को 75% तक किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि आरक्षण को किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार में 75% कर दिया गया। उसके बाद अब जो घटना घट रही है, जो आप लोगों के बीच 4-5 दिन से सुर्खियों में है,
तो अब जो है 28 तारीख को फिर नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी कि आज उन्होंने 28 जनवरी 2024 को शपथ ली है। तो यह भी वीवीआई है। ये पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है कि नीतीश कुमार कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं, कितने बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो यह 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, 9वीं बार, जो भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री के शपथ लेने का रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री के शपथ का रिकॉर्ड है। इससे अधिक बहुत से मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, लेकिन इतने बार किसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लिए है। ये भी एक रिकॉर्ड बनाए हैं नीतीश कुमार ने कि 9वीं बार वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो ये भी वीवीआई है, इसे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन पर फोकस जरूर करें। अगला जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार पहली बार सीएम पद की शपथ कब लिए थे, तो यह मार्च 2000 में लिए थे। मार्च 2000 में पूर्ण बहुमत नहीं आने के कारण उन्होंने मात्र 7 दिन का मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद बहुमत साबित नहीं करने के बाद 7 दिन के बाद पुनः राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बने। तो यह मुख्य पॉइंट था जो बिहार में तख्ता पलट हुई है, यानी कि सीएम नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन गठबंधन बदल गया है, वह एनडीए में आ गए हैं। तो यह बिहार के लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक फैसला लगा, परंतु हम एक स्टूडेंट होने के कारण इस पर यह फोकस किए हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इसी तरह हम आपके बीच वीडियो लाते रहेंगे। जैसे पहले आप प्यार बनाए हैं, उसी तरह वीडियो को प्यार देते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।